सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज आपको शेड्यूल भी बताऊंगा और आपसे क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगा। फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी 20 तारीख से क्लासेस जो है, बीच में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ लेकिन क्लास कंटिन्यू है हमारी। और सभी को सादर नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है सब लोग? बढ़िया से सब चल रहा है। आज कुछ एमसीक्यूज में लेकर के आया हूं जो बहुत सारी कॉम्पिटिशन से कलेक्ट किए गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं पीजीटीज में, एग्जामिनेशन में, टीजीटी एग्जामिनेशन में, डिफरेंट अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन में। टीजीटी का भी वीडियो बनाऊंगा। टीजीटी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मंजीत, बनाऊंगा वीडियो। 100% आपके लिए वो वीडियो दी जाएगी। थोड़ा सा समय हमें दीजिए। क्या होता है, कोई भी वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें खुद पढ़नी पड़ती हैं और उस पर समझना पड़ता है कि हमको कौन सा चीज़ें ज़्यादा आई हैं, कौन सी चीज़ें कम आई हैं, उन पर भी हमें फोकस करना पड़ता है, तब जाकर के हम एक वीडियो बना पाते हैं। यानी खुद उस पर होमवर्क भी करना होता है। किसी भी वीडियो के लिए होमवर्क करना पड़ता है। तो जब तक होमवर्क बढ़िया नहीं होगा वीडियो बढ़िया नहीं बन पाएगी, आप भी जानते हैं। और मैंने जो पीजीटी पर वीडियो डाली है, सभी लोग देखिए उस पर। पीजीटी पर जो वीडियो डाली है देखिए, और बहुत सारे लोग उसे देख भी रहे हैं कि यूपी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। साथ ही साथ आप भी उस पर अपना कमेंट भेजिए, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को अब बिल्कुल मजबूत करिए। अब अपनी तैयारी को पूरा मजबूत करिए, अच्छे से अच्छे पैटर्न पर लाइए। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर चैनल पर लेकर के आए। मतलब जो आपने पढ़ा है उसको अब एक सिस्टमेटिक वे बना लीजिए। मेरी चिंता आप ना करिए कि सर क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। आप सिर्फ, अब आपका काम, मेरे पास तो अब पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट मैंने आपको दे ही दिया, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ डेली। मतलब अब आप आत्मनिर्भर भी बन जाइए, दूसरे पर डिपेंडेंट कम होइए। ठीक है, मेरा तो 1 घंटे का समय आपको देना है, वो देना ही है। उसके अलावा अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा। और दूसरी चीज है कि अब मुझे बस कुछ ही टॉपिक कराने हैं। मेरा मतलब यही नहीं कि मुझे बहुत बड़े टॉपिक कराने हैं। मुझे केवल फेज रूल, स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपका फोटो केमिस्ट्री, इन्हीं पे सब पे क्वेश्चंस कराने हैं। बाकी मैंने मैक्सिमम करा ही दिया है। केवल यही टॉपिक रोके थे 3-4, बाकी डीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कराना, पीडीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन सब मेरा हो जाएगा। मैं तो रिवीजन कराना है, बाकी तो मैं इसको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चंस पर आज शुरुआत कर लेते हैं और आपको 1 हफ्ते का शेड्यूल भी बताऊंगा। 1 हफ्ते का आपको शेड्यूल भी बताऊंगा, क्वेश्चंस भी करा रहा हूं और उसके बाद शेड्यूल भी 1 हफ्ते का बताऊंगा। ठीक, तो 1 वीक का शेड्यूल चलेगा। उस 1 वीक के शेड्यूल में आप लगातार टेस्ट देंगे। टेस्ट की टाइमिंग भी मैं सेट करके भी बता देता हूं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबने जवाब एकदम राइट दिया है, मेरे जवाब देने से पहले दिया है। देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सीजियम और हाइड्रोक्सीजन मतलब OH के बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा। भाई आगे ना भागिए, अर्चिता सेन आगे ना भागिए, एक पर डिस्कशन होने दीजिए। हम भी जल्दी में होंगे तो फिर हम भी स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा माहौल बनने दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसके बीच की बॉन्डिंग को देखेंगे कि सीजियम हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो आसानी से OH रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। विच इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ द एयर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका सुपर ऑक्साइड बनता है। कौन सा ऑक्साइड बनता है? सुपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ सुपर ऑक्साइड का आप एग्जाम्पल टिक कर लीजिए, सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल यहाँ पर टिक कर लीजिए। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरे का सी है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपका कौन सा था? डी था। अब आ जाइए थर्ड वाले पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए।
जी 3 पर आपने जवाब विच इज द मैक्सिमम केएसपी वैल्यू। देखो क्वेश्चन अच्छा है और इस पर थोड़ी सी बात मैं कर देता हूं कि आपने जवाब सबने सी दिया है। वैसे मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम जो केएसपी वैल्यू है वो सीजियम हाइड्रोक्साइड की है। क्यों होगी मैक्सिमम वैल्यू सालू? सीजियम हाइड्रोक्साइड की केएसपी मैक्सिमम क्यों होगी ये मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है और जो मैक्सिमम सॉल्युबल वाटर में होगा उसकी केएसपी वैल्यू भी ज्यादा होगी क्योंकि वो आयनाइज ज्यादा होगा। भाई केएसपी की वैल्यू डिपेंड करती है किस बात पर? आयनिक प्रोडक्ट होता है ना, तो सीजियम पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इनका आयनिक प्रोडक्ट होता है। इसलिए ये वैल्यू यानी कि थर्ड का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। आंसर बी आएगा। समझ गए ना भूमि सालू? समझ गई आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसीलिए पूरे आनंद के साथ इन क्वेश्चंस का आनंद आप लीजिए। बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक है जी। Which has the least anion to cation size ratio? Which has the least anion to cation size ratio? यहां पर कौन सा जो है कैटायन एनायन का रेशियो जो होगा कम होगा। तो कैटायन एनायन का रेशियो भैया तभी कम आ पाएगा जब एनायन जो होगा वो स्मॉल साइज का हो और कैटायन जो है वो मैक्सिमम साइज का हो। कैटायन मैक्सिमम साइज का हो और एनायन जो है वो लीस्ट साइज का हो, तभी रेशियो जो है एनायन टू कैटायन है ना, एनायन टू कैटायन है, तभी संभव है। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि फ्लोरीन आयन हैज द स्मॉलेस्ट साइज। तो और भाई एनायन टू कैटायन है तो एनायन का साइज स्मॉल वैल्यू ऊपर रहेगी और कैपिटल लार्ज वैल्यू नीचे रहेगी, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका लिस्ट आ जाएगा। क्यों भाई? समझ में आई बात आपके? नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कुछ? एल्कली क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं आपको? कुछ नहीं आ पा रहे हैं समझ में? alkali metal that react with alkali metal that reacts with nitrogen directly to form nitride is जी बताइए। बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कली मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड, कौन एकदम डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही कि लिथियम नाइट्राइड बन जाता है, जिसको आप Li3n भी कह सकते हो। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस की वो उम्मीद जिसकी आपको तह तक जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को करिए। अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को करिए, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी। सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिले। जी चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लास को ज्वाइन करिए। एक लोगों को मैसेज कर दे, जरा 1 मिनट रुक जाइए। वो लोग वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे बहुत दिनों से। ठीक है, हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ द एल्कली मेटल्स? एल्कली मेटल्स के केस में कौन सा जो है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं, बिल्कुल सही है। सोडियम एम्फोटेरिक नेचर शो नहीं करता है, सोडियम जो है वो बेसिक नेचर शो करता है, तो यहाँ पर आपको इसी को रॉन्ग मानना पड़ेगा और यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से प्रीति, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन?
प्रीति ईमानदारी से आज बैच में बताना, सबको बताओ कि आपने अदर कोचिंग्स को भी ज्वाइन किया है और यहाँ की कोचिंग को ज्वाइन किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर अब तक लग रहा है आपको, आपको लग रहा है कि कैसे आपको जानकारी यहाँ से मिल जा रही, समझ में आ रहा है आपको? जी, 7th वाले क्वेश्चन पे आइए। फायर विच रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ एल्कली मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका कॉमन है। इस क्वेश्चन पर आप बिल्कुल कंठस्थ रहिए। जी बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड को आग बुझाने के काम में लाया जाता है। ओनली CCl4 इज हाईली नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक है। अब एक चीज आपको और बताएंगे कि अगर सैंड में के द्वारा आग लगी हो या मॉइस्चर वहां पर मतलब जो है जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहा हो, दूसरी चीज है कि जब कैरोसिन जो होती है उसके द्वारा आग लगी हो तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एल्कली मेटल्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप, तो आपको पता होना चाहिए। आप ही लोग बताते रहिए, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग बताते रहिए, बहुत ही बेटर रहेगा हमारे लिए कि जी बोले। आठ का ए है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल फंटास्टिक। आंसर आप ऐसे ही देते रहिए, आंसर आप ऐसे ही देते रहिए, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन चल रहे हैं। आंसर ऐसे दीजिए, जम के दीजिए आंसर, कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। एल्कली मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाई, एल्कली मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाई किसके? रिडक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा होते हैं। बिल्कुल आप ही आंसर दीजिए, और हमें सही भी लगेगा कि आप आंसर देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स के द्वारा ही ये जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वेरी गुड अजय प्रताप, शाबाश, वेरी गुड। सभी लोग आजकल जुड़िए, जितने भी लाइव सेशन पर हैं लोग जुड़ा करिए। सीजियम इम्पार्ट वायलेट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत ही आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आता है। सीजियम पॉजिटिव आयन इम्पार्ट वायलेट कलर टू द फ्लेम, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इमिटेड रेडिएशंस हैव, इनकी जो वायलेट कलर है उसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है वेवलेंथ कम होती होगी। तो 10th वाले का जवाब आपको पता होना चाहिए। लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, इम्पार्ट वायलेट कलर इसीलिए दे रहा है ना कि लो एनर्जी होगी और हाई वेवलेंथ होगी, तभी तो वेवलेंथ वायलेट कलर की तो ज्यादा आएगी। विवग्योर से जाकर के अगर आप देखोगे तो वायलेट कलर विवग्योर से देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लो एनर्जी हाई वेवलेंथ, तभी तो वायलेट कलर शो करेगा, नहीं तो शो नहीं कर पाएगा। जबकि लोग इसमें हाई एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके आएंगे एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में हाई का कलर का लगा करके आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी वीडियो डाली है, और उनको आप जरूर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए 11 वाले पे चले आइए। व्हेन सोडियम इज हीटेड इन ड्राई अमोनिया, व्हेन सोडियम इज हीटेड इन ड्राई अमोनिया द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, जब सोडियम को व्हेन सोडियम इज हीटेड इन ड्राई अमोनिया, ठीक है। तो आपको पता ना सोडामाइड बनता है, सोडामाइड बनता है, सोडियम एजाइड बनता है। जी बताइए। मुझे तो सोडामाइड याद है, सोडामाइड का मतलब सोडियम का एमाइड, आप लोग बी बोल रहे हैं। ड्राई अमोनिया के साथ में रिएक्शन करने के बाद सोडियम एमाइड प्राप्त होता है, एजाइड नहीं होता है। ड्राई अमोनिया है, अगर ये मॉइस्चर अमोनिया होती तो फिर मिलता। बताइए, आप लोग बताइए, मेरे आंसर पर ना जाइए, मैं तो बोलूंगा तो मैं अपने हिसाब से आंसर बोलूंगा ना। ड्राई अगर मॉइस्चर अमोनिया होती तो फिर सोडियम एजाइड मिल जाता।
प्रीति, भूमि, मनु, बताइए आंसर बताइए। 11 का मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो यही है कि सोडियम का एमाइड बनना चाहिए, सोडियम का एमाइड होना चाहिए। ए ऑप्शन पर जाइए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिए। कंडीशन ड्राई अमोनिया है। विच एल्कली मेटल आयन हैज द लोएस्ट मोबिलिटी, ये मैंने कराया था क्वेश्चन। लोएस्ट मोबिलिटी किसकी होगी, ये क्वेश्चन मंजीत ने शायद एक्सप्लेनेशन भी मुझसे करवाया था। लोएस्ट मोबिलिटी, हाई मोबिलिटी किसकी थी और लोएस्ट किसकी थी? हाई किसकी थी? अच्छा ये बताओ, हाई किसकी थी? लोएस्ट पूछा है, वहां हाईएस्ट का क्वेश्चन था। जब मंजीत ने पूछा था तो आंसर हाईएस्ट का पूछा था, यहां लोएस्ट पर चल रहा है जी। 12 का जवाब क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल सही है। लिथियम आयन जो होता है वो हाइड्रेटेड ज्यादा होता है, लिथियम आयन हाइड्रेटेड ज्यादा होता है। लिथियम आयन, हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर तो आंसर नवीन पाठक यही होगा ना, नवीन आनंद यही होगा ना, ए होगा, बिल्कुल सही। अभी हम क्लास छोड़ने से पहले आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार हमें कौन कौन से टॉपिक कब रिवाइज करने हैं, कब उनका टेस्ट होगा। आपने जो मुझसे पूछा था वो मैं बताऊंगा अभी आपको। एक वीक का आपको पूरा सिस्टम बता दूंगा, 1 वीक शेड्यूल आपको दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आप भी आंसर दीजिए। जो लोग भी क्लास में हैं वो सभी लोग आंसर दें, सभी लोग आंसर दें। जो लोग भी क्लास में हैं सभी लोग आंसर दें, डिस्कशन मेरे साथ में करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करिएगा। जो भी लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं वो सभी लोग आंसर दिया करें। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल्स ड्यू टू द हाइएस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुड़िए इसके साथ में। सभी ने आंसर 13 का जो है वो ए दिया है, 13 का ए दिया है मैक्सिमम लोगों ने, और सी भी दिया है कुछ लोगों ने। तो 13 वाले का आंसर सोच समझ के दीजिए। लिथियम आयन जो होता है मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, आयनाइजेशन से नहीं होगी। ये बात आप समझिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए जो है वो बेटर क्या बन जाता है जी। मंजीत, शाबाश केपी सैनी जी, अब आए आप सही जगह पर। मेरे कहने के बाद आंसर दे रहे हो तो फिर ये आंसर अपना मत मानना आप। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी पर नहीं, स्मॉल साइज की बात नहीं है यहाँ पर। वो बात तो सही है, स्मॉल साइज से इसका हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी लग जाता है इसमें। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। तो फैक्टर यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो हाइड्रेशन एनर्जी का होगा। ध्यान दें आप, बेटर क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर लग जाती है। Alkali metals have the high oxidation potential and hence they behave as a reducing agent। यहां पर भी आंसर आपका सी ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं सभी लोग बताएं। सभी लोग जो हमारे इस समय, बिल्कुल 14th का आंसर सी है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जवाब देने की हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप दुनिया में सब कुछ जीतने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब अपनी क्षमताओं पे आपको शक है, अपनी क्षमताओं पे आपको शक है। ठीक, बेस्ड ऑन द लैटिस एंथैल्पी एंड अदर कंसिडरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं आपको। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था यार, फिर गलती कर रहे हो। मैंने इस क्वेश्चन को याद करो मंजीत, आपको टोक करके भी बताया था कि क्लोराइड के केस में मैंने इसमें एक्सेप्शन भी बताया था। सब फिर गड़बड़ कर रहे हो यार, सब गड़बड़ कर रहे हो। 15th वाले में बेस्ड ऑन द लैटिस एंथैल्पी, तो LiCl तो हो ही नहीं सकता है। याद नहीं आया NaCl, याद नहीं आया NaCl भाई यार, NaCl मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आपको शायद याद नहीं आ रहा। इस पर मैंने बताया था कि क्लोराइड के केस में एल्कली मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन LiCl का NaCl से कम हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। NaCl का केस यहाँ पर चलेगा, कोवेलेंट करेक्टर हो जाता है ना LiCl में, तो इसीलिए वहां पर हटाएंगे इस चीज को। ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है ना,
ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा, लेकिन LICL और NaCl में एक्सेप्शन आ गया, तो हाईएस्ट NaCl का हो गया। ठीक, चलिए, भूल जाते हो, यही भूलना 3.4 नंबर का डिफरेंस दे देगा आपको। इसी से 3.4 नंबर पीछे चले जाएंगे। अगर 10 लोग कहते हैं हमारे लोगों का गणित क्या रहता है, बोले सर कोई नहीं, हमने 125 में से जो है वो हमारे सर 10 क्वेश्चन गलत हो गए, हमारे 115 रह गए, 115 रह गए। तो हम उनसे ये कहते हैं 115 नहीं रह गए, आप बहुत कम रह गए, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 घटे, और ये जो नंबर घटे टोटल में से वो भी तो जोड़ो यार। 34 नंबर, 10 क्वेश्चन का मतलब 34 मार्क्स नीचे चले गए हो आप सबसे, वो नहीं दिख रहा है आपको। उसके बाद आपके क्वेश्चन का नंबर घट गया है। तो ये सब चीजें, बाकी जहां नेगेटिव मार्किंग है तो वहां तो एवरेज 10 ही का आएगा। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। नेगेटिव मार्किंग हो गई तो फिर जय हिंद हो जाएगी। जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब है फिर आंसर मंजीत, भूमि, अर्चिता, सभी का आंसर, पिंकी रानी, बड़ी सियानी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप जीत रहे हैं इस समय अपनी PGT क्लास की सबसे बुलंदियां। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे जीते रहो, जग जीत लो। मैं तो कहता हूं आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी इस बार। यूपी PGT के इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इस पर मैंने वीडियो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का केमिस्ट्री के मास्टर चैनल पर डाल रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा आज रात में, और उन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना, कितने दिन किस चैप्टर को देना, ये डिस्कशन भी मैंने वहां पर किया था। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, उसको नोट करिए, ठीक है। द कंपाउंड्स विद मैक्सिमम एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर अमंग द फॉलोइंग आर। देखो मैक्सिमम और लीस्ट आयनिक, तो मैक्सिमम आयनिक तो आपको RbCl में मिलेगा, और लीस्ट आयनिक करेक्टर आपको BeCl2 में मिलेगा, ऐसा आप हमें समझा रहे हैं। अब मैं आपके पर आंसर पर मोहर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ फजान का रूल कामयाब हो जा रहा है, और फजान भैया अगर कामयाब हो गए तो फिर आपकी कामयाबी भी निश्चित हो जाती है। तो इसका मतलब आंसर आपका सही है। अजय प्रताप, शालू देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मनु उपाध्याय बताएंगे। मनु उपाध्याय जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है जी। नवीन आनंद पाठक जी, नवीन आनंद पाठक जी, आपके मित्र हमें बहुत बार पिछले साल से फोन कर रहे हैं, लेकिन बेचारे कोर्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, कोर्स नहीं यूज कर पा रहे, पिछले साल से फोन कर रहे हैं, लेकिन कोर्स नहीं, उन्हें इतना मैंने सपोर्ट करके कूपन कूपन सब बना करके होली होली का दिया, लेकिन यूज नहीं कर पाए। कैसे श्री राम के भक्त हैं। टू क्लियर द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, टू क्लियर द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक्चुअली में क्या होता है, उन्हें मूड तो बनता होगा उनके रात में, यार अगली बार में, इस बार में PGT मार दूंगा भाई, लेकिन फिर यार वो पता नहीं क्यों बेड वोल्टेज कम आने लगते हैं बाद में। To the clear solution of compound X, a solution of barium chloride is added to give the white precipitate which does not dissolve in dilute HCl. The compound X is 18 वाले पर चले आइए, 18 वाले का सी बिल्कुल आंसर आपका सही है, सही, शाबाश, बहुत सुंदर। ऐसे ही जवाब मिलेंगे। आज आपका 100% रिजल्ट जा रहा है, 100 तो नहीं लेकिन हाँ 95% जा रहा है, क्योंकि बीच में शुरुआत आपने गलत की थी, तो 90+ चल रहे हैं अभी आप लोग, 100 तो नहीं कहूंगा क्योंकि बीच में। अच्छा ये बता दें, चलिए ठीक है, बता देते हैं, समझा देते हैं। टू अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एडेड। ठीक है, कोई कंपाउंड एक्स, बिल्कुल आपकी बात सिर माथे भाई साहब, आपकी बात सिर माथे, बिल्कुल समझाऊंगा। ये कंपाउंड एक्स है,
इसके अंदर आपने बेरियम क्लोराइड डाल दिया, BaCl2 डाल दिया, तो अब कंपाउंड जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का ही मिलेगा, क्योंकि Ba है यहाँ पर और क्लोराइड आपने लिया नहीं होगा, तो BaSO4 होगा। अब BaSO4 जब बनेगा ये व्हाइट कलर का होता है, आप समझिए बात को, व्हाइट कलर का होता है, जो HCl में डिजोल्व, अगर हम इसमें HCl डाल दें डाइल्यूट, तो फिर ये वापस BaCl2 बना लेता है, इसीलिए इस आंसर को आप राइट मान रहे हैं। समझ गए बेटा? समझ गए? आपने पूछा अर्चिता की समझा दीजिए, मैंने तुरंत आपकी बात को तवज्जो दिया और उसके बाद हमने आपके ऊपर मुकदमा तुरंत कायम कर दिया। देखिए समझ में आ गया प्रीति? which will liberate hydrogen on reacting with hydrochloric acid। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो रिएक्टिव होगा वही लिबरेट करेगा, दूसरा तो नहीं कर पाएगा। रिएक्टिव मैग्नीशियम भाई साहब है, तो मैग्नीशियम खट से अपना रिलीज कर देंगे। क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे, बहुत ही दमदार मिलेंगे, और हम आपको इतनी मेहनत आपसे करवा रहे हैं कि आप पीजीटी 100% फाड़ देंगे। पीजीटी इस बार आपके घर पे आके आपको लेटर देगा, बोले साहब लीजिए सिलेक्शन आपका हो गया है। 20th वाले पर आइए, 20th वाले पर आइए, 20th वाले का आंसर दीजिए। द मेटल एक्स ऑन हीटिंग विद नाइट्रोजन। क्वेश्चन ऐसे भी इस बार आने की कुछ उम्मीद मुझे दरसी है, तो मैंने तुरंत इस पर पटाख से काम किया है। जल्दी देखिए आप, बहुत ही दमदार वाला क्वेश्चन, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ क्वेश्चन। 20 वाले का जवाब कौन देगा? 20 वाले का प्रीति ने तो दे दिया कि बी आंसर है, Mg3N2। ठीक है। मेटल एक्स ऑन हीटिंग विद नाइट्रोजन गिव्स कंपाउंड बाई विच डिसॉल्व इन वाटर टू इवॉल्व कलरलेस गैस। द गैस ऑन पासिंग थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। द कंपाउंड एक्सिस। देखो अमोनिया के साथ में ही इसका मैग्नीशियम नाइट्राइड होगा। सबसे पहले यहां से उठाओ क्वेश्चन को, इन वाटर टू इवॉल्व कलरलेस गैस, कोई कलरलेस गैस इवॉल्व हुई जो कॉपर सल्फेट में पास की गई, तो ब्लू कलर का कंपाउंड आया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है, समझना, Mg3N2 आपका आंसर सही है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके जो कॉपर सल्फेट होगा वो रिएक्शन करेगा, लेकिन अमोनिया तो क्या होगी? मॉइस्चर्ड होगी, और मॉइस्चर्ड गैस जो है तो वो हाइड्रेटेड कर देती, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के साथ में बना देगी। तो बिल्कुल आंसर आपका सही है, सही जवाब आपने दिया है और बिल्कुल सोच समझ के दिया है, तीर निशाने पर पड़ा है, काम आपका होगा निश्चित तौर पर। सही है ना? मजा आ रहा है? चलिए, फार्मूला ऑफ द, कितना बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मलाई मक्खन रखा हुआ। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ये कंपाउंड, देन एक्स माइनस वाई इज। कितना कैसे क्वेश्चन को पूछा है, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग को देखिए, कितना आनंदमय हो गई है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ 2 लगा है, तो आंसर तो फिर इसका 0 हो जाना चाहिए। ध्यान दो, ध्यान दो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही मनु, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ वही कॉम्प्लेक्स बना देता है, सही है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, ये x माइनस वाई जो है वो हम आपको ये बताएंगे कि दोनों केसेस में, यहाँ 21 का बी नहीं आएगा, 21 का ए आएगा। आप यहाँ पर आंसर, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट 2 हैं, यहाँ कैल्शियम सल्फेट 2 हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर आ जाएंगे। फार्मूला ऑफ जिप्सम इज दिस, देखो फार्मूला ऑफ जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये दे दिया इन्होंने, तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस बात का ध्यान दीजिएगा। केवल एक वाटर मॉलिक्यूल दोनों में एसोसिएट हुआ है, दोनों में एक वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में एक वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ है मात्र। फार्मूला, आप फार्मूले पर मत जाइए, ये बताइए जिप्सम का फार्मूला आपने जब ये लिया तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? जिप्सम में क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये कर दिया इन्होंने, तो डिफरेंस तो वहीं आ जाएगा ना, वाटर के मॉलिक्यूल 2 माइनस 2 का फिर तो 0 ही बचा ना, 0 ही बचा।
आप उस पर ना जाइए, मनु उपाध्याय, आप उस पर ना जाइए। फार्मूला आप, ये कह रहा है देन एक्स बाई, आप समझिए फार्मूला ऑफ जिप्सम को उन्होंने सपोज कर लिया है यहाँ पर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, उल्टा करके पूछा है, तब डिफरेंस कितना आएगा। मनु ये मैं बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट फार्मूले पे चले गए। अगर उन्हें वही पता था कि सब लोग आंसर वही लगाएंगे जो आप सोच रहे हो, वो ऐसे ना सोचिए। यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट है और YH2O है, तो यहाँ पर ये भी 2 ही हो गए, ये भी 2 ही हो गए, तो 2 माइनस 2 जब करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए क्वेश्चन को पूछा गया है, सपोज करके पूछा गया है क्वेश्चन को। ये बात आप ध्यान दीजिए, अन्यथा की स्थिति में गलती हो जाएगी, लोग आंसर एक ही लगा करके आएंगे इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोनों के केस, ये मल्टीप्लाई 2 से जो किया गया है, ये दोनों पूरे को किया गया है। द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रखता है, इस बात पर आप अपनी राय दें, कौन सा नहीं रखता है। डू नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज, 22वें वाले पर चले आइए। डी बिल्कुल कैल्सिनेटेड जिप्सम नहीं रखता है, क्योंकि कैल्सिनेटेड जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, कार्बोनेट नहीं होता है। इट इज कैल्शियम सल्फेट नॉट कार्बोनेट, नॉट कार्बोनेट, ठीक है। मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी, अब आ जाओ आंसर पर, अब आंसर पे आ जाओ। यहाँ मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी किस में होगी, तो यहाँ तो आंसर अब आपको सीजियम दिया ही नहीं है, अब यहाँ पर तो आंसर सीजियम दिया ही नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा, फिर यहाँ तो फिर रुबिडियम आ जाएगा आंसर। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सुंदर। कितना बढ़िया क्वेश्चन का स्लॉट चल रहा है और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि यार हम ऐसे ही हमारा प्रैक्टिस हो जा रही है। तो ये बात जान लो कि अगर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर मजा आपको नहीं आएगा, ये बात निश्चित आप जानिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप लोग जो है मजा आनंद लीजिए, क्या करना। चलिए 24वें क्वेश्चन को बताइए, 25वें को बताइए। अनीत क्वेश्चन नंबर लिखा करिए अनीत जी। क्वेश्चन नंबर, द कैरेक्टरिस्टिक साइज चार्ज रेशियो ऑफ द कैटायन डिटरमाइन द पोलराइजिंग पावर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो 24 का आंसर आपने बिल्कुल सही बताया, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल 100% राइट है, क्योंकि साइज छोटा उतनी ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है कैटायन की। समझ गए ना बात। सेट ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस सबसे छोटा तो लिथियम का ही होगा, तो ये तो हम आंसर करेक्ट ऑर्डर में नहीं लगा सकते। 25 वाले का हम ए तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सोडियम का बड़ा है लिथियम का, और लिथियम का बड़ा है मैग्नीशियम का, यानी कि 25 वाले में आपको मैग्नीशियम का साइज बेरिलियम से बड़ा है, बिल्कुल सही है, बेरिलियम का छोटा है, और यहाँ बेरिलियम लिथियम से बड़ा दे रखा है, तो फिर आंसर हमारा बी सही होगा। 25 वाले का चेक करिए एक बार, हमारा आंसर ये बी सही है। सभी लोग 25 वाले को चेक करें। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनिक रेडियस घटता है, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयनिक रेडियस बढ़ता है। तो फिर दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, हरिओम, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, और आंसर आपका सेट हो जाएगा। मजा आया, कुछ अच्छा लगा। 25वें क्वेश्चन पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड, जो थर्मल डिकम्पोजिशन पर बेसिक ऑक्साइड भी बनाता है और एसिडिक ऑक्साइड भी बनाता है। जी नवीन, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मोर पॉजिटिव स्मॉलर साइज, तभी तो फजान रूल लगेगा। 26वें का जवाब दीजिएगा। 26वें में आपको जो थर्मल डिकम्पोजिशन पर बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड दोनों बनाता है, तो पता है आपको कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaO में टूटेगा और छोटू में टूटेगा। छोटू जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका बेसिक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड के करेक्ट का आंसर क्या होगा। आप जानते हो सीजियम ट्राई आयोडाइड में
आंसर बताइए, 26 27 का बताइए। 27 CS पॉजिटिव और I3 नेगेटिव। डाइपोलर इंटरेक्शन की वजह से होगा, ठीक है, बिल्कुल डाइपोलर इंटरेक्शन के कारण ऐसा होगा, ठीक है। कोवैलेंट तो है ही नहीं वो, इस पे ट्राई पॉजिटिव आ नहीं सकता, इस पर एक नेगेटिव, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सही, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज, मेटेलिक ऑक्साइड। चलिए इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलिए। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म इट्स हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर क्वेश्चन। 28वें का जवाब दीजिए। A metallic oxide reacts with water to form its hydroxide, hydrogen peroxide, and also liberate oxygen. The metallic oxide should be, जी जवाब दीजिए। 28 में का बी बिल्कुल रही, सही है। हाइड्रोजन का जो परऑक्साइड है और जो मेटेलिक ऑक्साइड लिबरेट करता है वो सुपर ऑक्साइड बना लेता है, बिल्कुल 28 का बी बिल्कुल राइट है। सही जवाब आपकी तरफ से चल रहे हैं, बिल्कुल आज मजा आ रहा है आपके साथ में क्वेश्चंस करवाते हुए, और क्वेश्चंस में जो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो भी बहुत बेहतर है, वेरी गुड, नाइस। मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन, बाईवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन आर फाउंड इन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में रहता है, किस में रहता है? मुझे तो, मैंने पढ़ाया भी है ये बात, और आपको जब मैंने पढ़ाया होगा रिएजेंट के बारे में तो जरूर पढ़ाया होगा आपको। 29वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर एट द रेट 2025 पीजीटी लिख लीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब। अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट तो उसकी होगी जिसका साइज छुटका होगा, तो साइज छुटका किसका है भैया? ये छुटवा साइज वाला हमका तो यही दिखावत है कि बेरिलियम हो एक चाहिए। हाँ, चला देखा भाई। 31 पर चले आइए। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ज्यादा उसकी होगी जिसके अंदर कोवेलेंट चरित्र होगा, और कोवेलेंट चरित्र किसके अंदर है भैया? वो तो बेरिलियम सल्फेट के अंदर होना चाहिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो अंदाज है पूछने का सुमित, वो आपको जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। ये आपको एकदम मिठाई है क्वेश्चन, नहीं है रबड़ी मलाई है क्वेश्चन, नहीं है मिठाई है, रबड़ी मलाई है, ये मान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 32 पर चले आइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। बत्तीसवें वाले का जवाब आप क्या दे रहे हैं? 32वें वाले का जवाब आप ए दे रहे हैं। पेयर ऑफ द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन। बहुत सुंदर, क्या जलवा काटा है आपने। तो 32 वाले का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये बात आप नोटिस करिए। क्यों नहीं कर पाएंगे? रीजन में बता देता हूं। दोनों रिएक्शन करके Na2CO3 बना लेंगे, दोनों रिएक्शन करके आपके Na2CO3 बना लेंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन अगर आप करा के देखो तो Na2CO3 निकलेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है, Na2CO3 निकलेगा और साथ में निकलेगा हमारा गंगा जल संगम प्रयागराज वाला। ठीक, तो ध्यान देना सी ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है 32 वाले में। ठीक सौमित, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको कैपेसिटी वाले दिखेंगे, अनुज सर के साथ जुड़ेंगे तो कुछ सीखेंगे।
अ सॉलिड एक्स ऑन हीटिंग CO2 गैस, अब CO2 दे रहा है एंड ए रेजिड्यू। ये मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, ये क्वेश्चन NCERT का है, NCERT का है और 10th का क्वेश्चन है, ये भी बताऊं 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, आप बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल सही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर देखोगे आप तो गर्म करोगे तो CaO मिलेगा और CO2 मिलेगा, ठीक है। CaO डिजोल्व कर दोगे पानी में, वाटर के अंदर, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट अगर पाने के लिए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी आप हीट कर सकते हो। तो 33 वाले का जवाब आपका बिल्कुल राइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्वेश्चन 10th क्लास का है, ये भी मैं बता, स्टैंडर्ड लेवल इसका 10th क्लास है। मनु उपाध्याय आप पढ़ाते हो 10th वेंट को? नहीं, तो एक दिन मैं अपनी बिटिया को पढ़ा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो इसलिए मुझे याद है कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन है ये। In which of the following pairs each member produces the same gas when react with water? नहीं, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया था ये क्वेश्चन, मुझे इसलिए याद है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ईच मेंबर प्रोड्यूसेस द सेम गैस व्हेन रिएक्ट विद वाटर? जी 34 वाले का जवाब दीजिए, 34 वाले का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रोड्यूसेस सेम गैस, पानी में जब डिजोल्व करोगे तो कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी और कैल्शियम हाइड्राइड भी हाइड्रोजन गैस बनाएगी। कैसे बनाएगी रिएक्शन, अगर आप जानना चाहते तो रिएक्शन में आपको दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पर कैल्शियम को जब वाटर के साथ में रिएक्शन कराओगे, ट्रीटमेंट कराओगे, 2 बूंद जिंदगी के इसके मुंह में डालोगे तो ये मुंह से आग निकालेगा और मुंह से आग में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्राइड को जब पानी में डालोगे तो जैसे इसको 2 बूंद जिंदगी के इसके मुंह में डालोगे, गले में पहुंचेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ ये भी आग फूकेगा, लेकिन थोड़ी ज्यादा आग फूक देगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ कैटायन टू एनायन, यहाँ उल्टा पूछा, कैटायन टू एनायन, वहां भी एनायन टू कैटायन पूछा था ना 35 में, एनायन टू कैटायन, यहाँ कैटायन टू एनायन पूछा है। चलिए आ जाते हैं कैटायन टू एनायन रेशियो। अब आप यहाँ पर उल्टा देखेंगे, साइज छोटा ढूंढना पड़ेगा कैटायन का, कैटायन का साइज छोटा ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैटायन सबसे छोटा जो है वो मुझे कौन दिखाई दे रहा है? आपको कौन साइज कैटायन का जिसका छोटा होगा वही आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लों एंड रसगुल्लियों, जी बताइए। मेरा कहना है बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ, दमदार खाओ, तब है फायदा। मेरा कहना तो यही है, बाकी आप जैसा समझे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है आपने। 36 वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 36 वाले क्वेश्चन पर चले आइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच द फ्लेम कलर्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट इन द बंसन फ्लेम। इन द बंसन फ्लेम, मैच द फ्लेम कलर्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन द बंसन फ्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन फेंके जाएंगे इस बार पीजीटी के अंदर। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं मैच कराता हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि कैल्शियम का कलर ब्रिक रेड होता है, ये तो आप जानते हो। कैल्शियम का कलर ब्रिक रेड होता है, ये आप जानते हो। ठीक, स्ट्रोंशियम का कलर जो होता है वो आपका क्रिम्सन रेड होता है, तो ये भी आप जानते हो। ठीक है, और बेरियम का कलर जो होता है वो आपका होता है एप्पल ग्रीन कलर होता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है। तो फिर आंसर तो मेरे हिसाब से तो फिर ए हो गया, 36 का ए हो गया। हरिओम बहुत स्मार्ट निकले, हरिओम ने खट से, जैसे ही मैंने आंसर सेट किया हरिओम ने फट से आंसर मारा। ठीक, ए ऑप्शन 36 वाले का ए ऑप्शन आएगा। देखो कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है बंसन फ्लेम में, बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड होता है। तो फिर रेड तो नहीं लिखा लेकिन क्रिम्सन तो लिखा ही हुआ है। तो चलिए आंसर सेट हो गया ना। जल्दीबाजी आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। 37 बताइए, 38 बताइए, 37, 38। The main oxide formed on combustion of the lithium
सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ द हवा। तो लिथियम का तो मोनो ऑक्साइड बनता है, पता होना चाहिए। ये एक्सेस ऑफ एयर है, इस बात का ध्यान देना, एक्सेस ऑफ एयर है, इस बात का ध्यान देना। पोटेशियम बनाएगा आपका सुपर ऑक्साइड। हाँ 37 का जवाब दीजिए सब लोग, चूक गए इस बार। सोडियम का ऑक्साइड नहीं होता है, सोडियम का परऑक्साइड होता है, गलती कर गए आप लोग, बहुत सारे लोग गलती कर गए। सोडियम कभी भी ऑक्साइड में स्टेबल नहीं होता है, वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम परऑक्साइड में। चूक हो गई भाई साहब, इतनी देर लगती है गोला काले करने में, गोला काले करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई देता है कि मेरा काला हो रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। सही, मजाक तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। पेपर में एक गोला काला हो गया तो लगता है यार मेरा मोहल्ले में मुंह काला हो गया, बाकी कुछ नहीं, साला अच्छा खासा आता हुआ गलत। तो अब क्या करूं मैं इसमें, सिर्फ दीवार में सिर मारने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। 38 वाले का जवाब दीजिएगा, 38। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिथियम फ्लोराइड and that of cesium iodide in water are respective due to which of the property alkali metal ions। लो सॉल्युबिलिटी बतानी है तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही, आपने जवाब सिलेक्ट कर लिया है। अर्चिता सेन, आपका जवाब राइट है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं डी वाला ऑप्शन हो, ऐसा तो नहीं कहीं डी वाला ऑप्शन हो, बोलिए फटाफट। ई पक्का है, लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक कर दिया गया, लॉक हो गया। और सभी लोग बताएं क्लास आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 39 वाले का, सोडियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डायगोनल, हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट बता दीजिए। 39 वाले का जवाब दीजिए। थर्टी 39 वाले का जवाब दीजिए। Sodium and magnesium display several similar properties due to the diagonal relationship. However, the one which is incorrect. चलिए सभी आंसर सी दे रहे हैं। सोडियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट। दोनों के कार्बोनेट इससे आंसर सेट नहीं हो पाएगा, इससे नाइट्राइड ऑफ द नाइट्रेट ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2, एंड इससे आंसर सेट नहीं होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ लिथियम करें ना तब काम आएगा ना, लिथियम आएगा तभी तो डायगोनल रिलेशनशिप आएगा, लिथियम आएगा। यहाँ पर लिथियम करिए, पहले तो कट करके सही करिए, लिथियम करना पड़ेगा तब आंसर सेट होगा। है ना, लिथियम करिए तब आंसर सेट हो जाएगा, तो आंसर फिर डी आएगा। बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, यही गलत हो गया। लिथियम कार्बोनेट जो है Li2CO3 सिंपल कार्बोनेट होता है, ये सिंपल कार्बोनेट है, ये जान लीजिए आप, सिंपल कार्बोनेट है। और MgCO3 और MgOH का होल ट्वाइस ये बेसिक कार्बोनेट है, तब आंसर सेट हो जाएगा। इसको यहाँ सही कर लीजिए, सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने। अब हम थोड़ी सी आपको चर्चा कर लेते हैं 22 तारीख से होने वाले टेस्ट की। ठीक, आंसर इसमें दिए हुए, आंसर सेट कर लीजिएगा। 22 तारीख से टेस्ट जो होगा उसका आप नोट करिएगा किसी पेज पर, और हमें आप व्हाट्सएप करिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डेट डालेंगे, दिन तो नहीं निकालना है, डेट की बात करेंगे, डेट। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे
आपका एग्जाम, टेस्ट, एग्जाम मतलब टेस्ट, और टेस्ट जो होगा वो मात्र 25 या 30 क्वेश्चन का होगा, इससे ज़्यादा एमसीक्यू मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं चाहता हूँ आपको परफेक्ट एमसीक्यू दूं। तो एक तो हम 22 मार्च रख लेते हैं, 22 मार्च को टेस्ट रख लेते हैं। पहले हम आपको डेट बताते, 23 मार्च रख लेते हैं, लाइन से चलेंगे। हाँ, अंकुर जौहरी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप लोग व्हाट्सएप, जो लोग नहीं है मुझे हेलो हाय करके भेज दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अंकुर जौहरी, शालिनी वर्मा, ऐसे नाम लिख करके भेजिएगा तो फिर मैं जोड़ दूंगा। 24 मार्च को, 25 मार्च को, 22, 23, 24, 25, 26 मार्च को और 27 मार्च को। इतना पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऐसा करते हैं, इसमें हम लाइन से चलेंगे, चैप्टर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, लाइन से चलेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट लगाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब ये मत कहना सर सरल कठिन नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नए क्वेश्चंस लगाएंगे। दूसरा आएगा आपका पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल का लगाऊंगा, लाइन से चलूंगा, वो टेस्ट सब डिलीट करूंगा मैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग दूंगा। ये मत कहना सर इसमें ये कर लो वो कर लो, नहीं, लाइन से चलिए, वही बेहतर है। पहले पूरा 11th वाला हिस्सा निपटाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद कौन सा ले लें बताइए, कौन सा आता है इसके बाद चैप्टर, बताएं आप लोग, जरा थोड़ा सा हिंट दें मुझे, कौन सा चैप्टर आता है इसके बाद। बोलिए, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट लगा देता हूं, थर्मोडायनामिक्स लगा देता हूं, थर्मोडायनामिक्स, और केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इन चैप्टर्स को नोट करिए और ग्रुप में डालिए। चाहे मोबाइल से फोटो मैं खींच के डाल देता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। मोबाइल से मैं फोटो खींच करके भी डाल देता हूं, ठीक। 1 मिनट रुकिए, मैं मोबाइल से फोटो खींच लूं, ग्रुप में सेंड कर दूं। सब सही है? आपने, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया है और वो मेरे पे मैसेज आ गया है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा बंदोपाध्याय जी, आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए। मैसेज आ गया, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ऐप आपका, जान लीजिए। मैसेज मेरे पास तुरंत आ गया जैसे ही आपने, और वो भी बता रहा है कि iOS डिवाइस वाले कैंडिडेट ने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है खट से। स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, आप मत लीजिए सर, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, खट से नंबर ब्लॉक होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐप ने तुरंत जवाब दे दिया है कि एक कैंडिडेट जिसका iOS नंबर इतना है, उसने जो है वो स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की है। तो मैं बता रहा हूँ, ऐप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, हर इंफॉर्मेशन आपकी भेजता रहता है, इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करिए जिससे नंबर आपका ब्लॉक हो जाए और फिर वो खुलेगा नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ सर। फिर आप ये ना कहिएगा सर आपने मुझे बताया नहीं था, आपने मुझे बताया नहीं था सर, इसके लिए मैं पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दूँ, फिर आपका परचेज किया हुआ कोर्स बेकार हो जाएगा सर। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, देखिए ग्रुप में पहुंच गया होगा। आप मुझसे कहिए, कोई भी समस्या है मुझसे कहिए, मैं तुरंत उसका समाधान करूंगा, लेकिन अपनी तरफ से ऐप पर कोई भी हरकत ऐसी ना करिएगा जिससे कि आपका ऐप बंद हो जाए, फिर मैं उसको खुलवा भी नहीं सकता हूं कंपनी से, क्योंकि कंपनी इसको प्रोटेक्टेड करके रखती है। ठीक है सर, इस बात का अभी मैं जानकारी दे रहा हूं, फिर पता लगा एक बार पिछली बार ब्लॉक हुआ है नंबर, पिछली बार नंबर्स ब्लॉक हुए हैं बहुत सारे।
फिर वो लोग परेशान ही रहे। चलिए ठीक है, और उम्मीद है कि कल थोड़ा सा हाँ, ग्रुप में ऐड कर दूंगा अंकुर जौहरी, आप मुझे उधर से हेलो हाय अपना नाम लिख करके भेजिएगा। ठीक, कल उम्मीद है क्लास में नहीं लूंगा, कल क्लास नहीं लूंगा, क्लास परसों से लूंगा क्योंकि कल मुझे जाना है। ठीक, ओके, कल मुझे जाना है इसलिए क्लास कल नहीं लूंगा, परसों लूंगा। बार बार आप उस चीज को रिमाइंडर में ना लगाइएगा। ओके, गुड नाइट।